हेलो एवरीवन, आज है 19 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए 215 216 रुपए का ये शेयर है। आज मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आईटीसी लिमिटेड के शेयर में 1% की गिरावट आज भी हमें देखने को मिल रही है। नतीजे आने से पहले 203 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 235 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने आईटीसी को लेकर क्या क्या टारगेट प्राइस दिए हैं, उनकी क्या यहाँ पर राय है और 215 रुपए का शेयर हाल फिलहाल में खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है। ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड 215 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में 1.5% की ये गिरावट है। आप देखिए 203 रुपए का शेयर था, नतीजे आने से पहले शेयर में बढ़िया उछाल आया, 235 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन नतीजे जब आए तो उतने अच्छे नहीं थे। इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको का, वहां पे कम से कम 10% की गिरावट हमें देखने को मिली सेलिंग में। तो ये एक प्रेशर क्रिएट किया उसने और शेयर में गिरावट देखने को मिली। लेकिन नतीजे उतने भी बुरे नहीं थे। नतीजे जो आए थे वो एक्सपेक्टेड थे और नतीजे मैं उसको बुरे नहीं मानता हूं। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो आईटीसी लिमिटेड के शेयर में पिछले एक साल में 4% 4.5% का ग्रोथ भी है। आप देखिए 150 रुपए का शेयर, काफी बढ़िया रिकवरी आई है, काफी बढ़िया रैली यहाँ पर आई है, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आईटीसी लिमिटेड के शेयर में आपको तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली ही है। लेकिन जब भी गिरावट आई है उससे ज्यादा बड़ी दोबारा से हमें तेजी देखने को भी मिल चुकी है। लार्ज कैप शेयर है, 2,70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो एफआईएस के पास 13.31% की होल्डिंग है, 9.35% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 21.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.20% की होल्डिंग के साथ। 350 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 865 से भी ज्यादा एफआईएस ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया हुआ है। डिविडेंड पेइंग के मामले में भी बढ़िया शेयर है ये, 500% का इन्होंने डिविडेंड पे किया है, वो भी इंट्रीम डिविडेंड पे किया है। पर शेयर आपको 5 रुपए इन्होंने हाल फिलहाल में डिविडेंड के तौर पर दिए हुए हैं। 22 फरवरी 2021 इसकी एक्स डेट है, मतलब इससे पहले तो आपको डिविडेंड ये मिल ही जाएगा। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसकी वेबसाइट के ऊपर जाऊं तो आईटीसी लिमिटेड अगर हम देखें तो टोबैको के अलावा भी इनकी कई सारी ब्रांड्स हैं, और जितनी भी ब्रांड्स है सारी की सारी वेल नोन है, पॉपुलर ब्रांड है। चाहे आशीर्वाद हो, सनफीस्ट हो, बिंगो हो, येपी हो, बी नेचुरल हो, कैंडीमैन हो, गम ऑन हो, सनबीन हो, वंडर्स मिल्क हो, फार्मलैंड हो या फिर सेवलॉन की हम बात करें, ये सारी इनकी पॉपुलर ब्रांड है। क्लासमेट नोटबुक से लेकर पेपर क्राफ्ट हर जगह आईटीसी छाया हुआ है। बिजनेस काफी बड़ा है इनका और ऐसी चीजें बनाती है ये कंपनी जिसमें कभी भी मंदी नहीं आने वाली है। एफएमसीजी के बिजनेस में कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती है, लोगों को उसका इस्तेमाल करना ही है और वो करेंगे ही। इसमें किसी तरीके की कोई मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इस बार प्रॉफिट में थोड़ा जो डिप आया है उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ जो टोबैको का जो कंजम्पशन कम हुआ है उसके लेकर है। सिगरेट की जो सेलिंग हुई है वो कम हुई है और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि अगर हम देखें तो सारी कंपनीज में ज्यादातर कंपनी अभी वर्क फ्रॉम होम की कल्चर को अप्लाई कर रही है। ऐसे में जो सोशल गैदरिंग्स है वो कम हो रही है, और इवन सिर्फ ऑफिस की बात नहीं, बाकी जगहों पर भी अगर हम देखें तो जो सोशल गैदरिंग्स है वो ज्यादातर नहीं हो रही है। और जब तक सोशल गैदरिंग्स ज्यादा होगी नहीं तब तक जो कंजम्पशन होता है खास करके अल्कोहल और सिगरेट्स का वो जनरली कम ही देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, लोग वापस से उनकी जो रोजमर्रा की जो लाइफ है वो आने वाले दिनों में नॉर्मल हो जाएगी, और जैसे ही जैसे नॉर्मल होती जाएगी इन सारी चीजों का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। तो एक पार्ट रहा उस सेक्टर का इनका। लेकिन एफएमसीजी में अगर हम देखें तो नतीजे अच्छे नहीं आए, लेकिन फिर भी एफएमसीजी की जो बिक्री है वो ज्यादा हुई है, 10-12% की बिक्री ज्यादा हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले।
तो ये कहीं ना कहीं बेटर संकेत है। और कंपनी अगर हम देखें तो अपने टोबैको वाले टैग से हटकर एफएमसीजी में खुद को लिस्टेड करवाना चाहती है। एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन चाहती है ये कंपनी। और अगर फ्यूचर में इनको ये एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिल भी गया तो याद रखिए जो शेयर आज 200 रुपए के करीब ट्रेड करा है उसको 500,000 रुपए के करीब ट्रेड करने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि भैया इनको सबसे पहले प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाए एफएमसीजी का। कंपनी खुद कोशिश करे कि उनको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा इन सारी प्रोसेस में। कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है। टेक्निकल रेटिंग अभी के वक्त में न्यूट्रल है। रीजन सिंपल है कि अभी हाल फिलहाल में जो बिक्री है इनकी टोबैको की वो कम है और इसका असर जो है वो आपको शायद एक क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद एक बढ़िया सी रैली भी यहाँ पर आएगी जो शेयर को और ऊपर तक ले जाने का काम करेगी। यहाँ पर अगर मैं एक और चीज दिखाने की आपको कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग तो अच्छी ही है, लेकिन उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 85% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। जबकि सिर्फ 15% लोग ही यहाँ पर ऐसे हैं जो बेच के निकलने की सलाह आपको दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको इनके रेवेन्यू की तरफ एक बार नजर कराऊं तो देखिए अब तक कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 13,000 करोड़ के करीब था, लेकिन इस बार वो रेवेन्यू बढ़ा है, 14,000 करोड़ के करीब का रेवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी इनका इंप्रूव हुआ है। देखिए 3,585 करोड़ का प्रॉफिट है जो पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले बढ़िया है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम है क्योंकि पिछले साल 4,000 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ था। तो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली तब हमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम जरूर लग रहा है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट अच्छे हैं। और याद रखिए मार्च में और बेहतर नतीजे उम्मीद कर सकते हैं आप, और बेहतर नतीजे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी के लिए जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है इनके टारगेट भी आपको बड़े देखने को मिल रहा है आईटीसी को लेकर। आप देखिए यहाँ पर सेंट्रम ब्रोकिंग जो है उनका टारगेट प्राइस वाकई में बहुत बड़ा है, 350 रुपए तक का टारगेट प्राइस है। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि 215 रुपए का शेयर है और भैया इतने बड़े ब्रोकरेज हाउस ने 350 रुपए तक का टारगेट प्राइस इनको दे दिया है। और उनका मानना ये भी है कि भैया जो फाइनेंशियल्स है वो इनके बेहतर है, प्रमोटर होल्डिंग काफी बेहतर है और ये शेयर को और ऊपर तक ले जाने का काम करेगी। उसके अलावा जियोजीत इनका भी टारगेट प्राइस 265 रुपए का है और खरीदारी की सलाह है आईटीसी में। एक और ब्रोकरेज हाउस है मोतीलाल ओसवाल, उनका टारगेट प्राइस यहाँ पर 220 रुपए का है और इसलिए उनकी जो रेटिंग है वो यहाँ पर न्यूट्रल देखने को मिल रही है। एक और ब्रोकरेज हाउस है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, उनके आईटीसी में खरीदारी करने की सलाह है और 245 रुपए का टारगेट प्राइस है। एक और है शेर खान ने भी आईटीसी में खरीदारी करने की सलाह दी है और 265 रुपए का टारगेट प्राइस शेर खान के द्वारा भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आईटीसी लिमिटेड डेफिनेटली एक बढ़िया शेयर है ये, आप ये मान के चल सकते हो कि एक सेफ शेयर आप इसको अकाउंट कर सकते हो। अगर गिरावट आ भी जाएगी तो दोबारा से इसमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि रीजन सिंपल है, कंपनी बर्बाद होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर ग्रो करेगा आने वाले दिनों में। और जिस तरीके की प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, जिस तरीके का मुनाफा ये कंपनी करती है, आने वाले दिन में इनकी जो प्रॉफिट्स है वो और बेहतर होंगे और बड़े होंगे और इसका कहीं ना कहीं जो असर है वो आपको आईटीसी लिमिटेड के शेयर में भी देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आईटीसी लिमिटेड के शेयर में बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए ये मौका चूकेगा मत, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल में चूक जाओगे तो कल को जब 250 रुपए तक पहुंचेगा शेयर तब आप सोचोगे यार मैंने एक चांस यहाँ पर गवा दिया। क्योंकि जब शेयर 200 रुपए से भी कम प्राइस पे अवेलेबल था तब भी बहुत लोग कह रहे थे कि यहाँ से और गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन आपको बाद में तेजी देखने को मिली। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आईटीसी लिमिटेड के शेयर में और तेजी आएगी। और देखिए सेफ शेयर में इसको मान के चलता हूँ, ज्यादा बड़ी रैली यहाँ पर नहीं आती है लेकिन एक बड़ी गिरावट भी नहीं चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर आपको जरूर प्रॉफिट कमा कर यहाँ पर जरूर देता है। क्योंकि शेयर में तेजी तो देखने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा डिविडेंड पेइंग के मामले में भी ये एक बढ़िया शेयर है, एक भरोसेमंद शेयर, आप इसको मान के चल सकते हैं। आईटीसी लिमिटेड खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो यहाँ पर कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते भी हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करनी है, किसी एक प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीद लेना। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने तो पहले सिर्फ 200 क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। कम से कम 2-3 साल का वक्त लेके चलिए और इस टाइम में कंपनी में आपको एक अच्छी खासी रैली जरूर देखने को मिलेगी। कोरोना के बाद पूरे मार्केट में बड़ी तेजी आई है, लेकिन आईटीसी लिमिटेड के शेयर में अभी भी वो तेजी देखने को नहीं मिली है और डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल जाएगी।
तो बने रहिए। छोटी मोटी गिरावट आए तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक मौका होगा, अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने की। तो ये सोच कर आप यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।